Good morning, my dear student. Today I will explain chapter 4 chemical and chemical changes related to class 7. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें. केमिकल एंड केमिकल चेंजेस. केमिकल चेंजेस किसमें होगा? किसी भी ऑब्जेक्ट में जब कोई भी चेंज होता है तो एक नया सब्सटेंस बनता है. जब नया सब्सटेंस बनता है और उसके अंदर डिफरेंट टाइप के मटेरियल भी प्रेजेंट होते हैं तो इनको हम बोलते हैं केमिकल सब्सटेंस. क्योंकि वो सब्सटेंस जो कि रिवर्सिबल इररिवर्सिबल रिएक्शन को शो कर रहा है, डिफरेंट टाइप्स की केमिकल रिएक्शन को शो करता है, इसीलिए हम बोलते हैं केमिकल सब्सटेंस. केमिकल सब्सटेंस की डेफिनेशन में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? पहले एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड ऑफ द मैटर. मैटर से मिलकर सारी की सारी चीजें बनी हुई हैं और वो मैटर सारे के सारे मैटर्स जो होते हैं वो पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए होते हैं. अब पार्टिकल्स में एटम्स को अगर हम उठाते हैं तो वो पार्टिकल्स जो कि बहुत ही स्मॉल, एटम में 3 इंक्लूड होते हैं पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और आउटर साइड इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स जो होते हैं प्रोटॉन्स के नंबर्स के इक्वल होते हैं. अगर इनमें चेंजेस होता है तो सिर्फ चार्जेस का. तो ये इतने छोटे पार्टिकल से मिलके बने हुए होते हैं कि ये फ्री फॉर्म में भी रह सकते हैं और बिना फ्री फॉर्म में भी रह सकते हैं. इसीलिए हम बोलते हैं मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. ये स्वतंत्र रूप से रह भी सकते हैं और नहीं भी रह सकते हैं. नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस दैट इज फॉर्म्ड टू और मोर एटम्स कंबाइंड टुगेदर केमिकली इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. अब मॉलिक्यूल्स इससे कैसे डिफरेंट है? क्योंकि ये कभी भी स्वतंत्र रूप में नहीं रहते. ये रह सकते हैं, नहीं भी रह सकते हैं, लेकिन ये कभी भी स्वतंत्र रूप में नहीं रहते. नेक्स्ट आता है केमिकल सब्सटेंस. केमिकल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए होते हैं. अब इनके अंदर 2 टाइप्स के मॉलिक्यूल्स आ गए, एक प्योर मॉलिक्यूल्स और एक इम्प्योर मॉलिक्यूल्स. प्योर मॉलिक्यूल्स में हम एलिमेंट और कंपोनेंट को लेते हैं और इम्प्योर मॉलिक्यूल्स जो बने हुए होते हैं वो एलिमेंट एंड कंपाउंड से मिलके बने हुए होते हैं और इम्प्योर मॉलिक्यूल्स मिक्सचर से मिलके बने हुए होते हैं. मिक्सचर आपको पता है 2 टाइप के होते हैं, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस. कंपाउंड जो होंगे, कंपाउंड भी 2 टाइप के हो जाते हैं, प्योर एंड इम्प्योर. लेकिन मॉलिक्यूल्स के केस में जो हम लेते हैं वो प्योर कंपाउंड को लेते हैं. नेक्स्ट आता है एलिमेंट. एलिमेंट क्या है? जो एक ही टाइप के एटम से मिलके बने हुए होते हैं. इनको हम ब्रेक नहीं कर सकते. एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं. अगर आप इन्हें तोड़ेंगे तो ये इसी फॉर्म में टूटेंगे. इनका साइज छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लेकिन इनके अंदर कोई चेंजेस नहीं हो सकते. अब हमने अभी तक देयर आर 118 एलिमेंट दैट आर नोन टू अस टिल डेट. अभी तक हमने इतने सर्च कर लिए हैं, लेकिन नेचर में जो है अभी तक जिसकी हमें नॉलेज मिली है वो है 92. नेक्स्ट आता है कंपाउंड. कंपाउंड 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बने हुए होते हैं. अब फिक्स रेशियो होता है इनका, जैसे CO2, NaCl खाने का नमक एंड H2O. अब इनके अंदर फिक्स रेशियो तो होगा बट जरूरी नहीं है कि इनकी प्रॉपर्टी सेम हो. जैसे वाटर है, वाटर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलके बनी हुई है. अब ऑक्सीजन क्या है? दोनों की दोनों वाटर का कैरेक्टर तो है, कहीं भी आग को बुझाना अगर आप डालते हैं तो, लेकिन ऑक्सीजन का कैरेक्टर क्या है? सेपरेट देखें हम तो ये किसी भी चीज को जलाने में हेल्प करती है. तो दोनों के कैरेक्टर डिफरेंट हो गए, लेकिन ये एक फिक्स रेशियो में एडजस्ट हो रहे हैं. तो इनका रेशियो फिक्स होता है और इनको हम इजिली ब्रेक भी कर सकते हैं फिजिकल मेथड से. अब नेक्स्ट आता है हमारा मिक्सचर. मिक्सचर क्या है? 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस से मिलके बना हुआ होगा और इनका रेशियो फिक्स नहीं होगा. जैसे आप शुगर और वाटर को ले लीजिए, शुगर का और वाटर का रेशियो फिक्स होना जरूरी नहीं है. अगर दोनों का सेम लेते हैं तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी और अगर कम ज्यादा लेते हैं, ले तो हम कोई भी सकते हैं, लेकिन इसीलिए हम बोलते हैं कि मिक्सचर का रेशियो कभी भी फिक्स नहीं होता. And few example of mixture are not different from in constitution component. For example, in a mixture and water, property of both sugar and water are retained. This is a sugar is still sweet and water is still a liquid. और इनको अगर हम सेपरेट करते हैं तो फिजिकल मेथड से ही सेपरेट करते हैं. And thank you so much.